बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली हो मुबारक शायकीन क्रिकेट को दिली मुबारक। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में फाइनल 5 मार्च को कज़ाफी स्टेडियम की फ्लड लाइट्स ऑन होंगी। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जेर सदारत आज फिर बड़ों की बैठक हुई। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। तमाम इदारों की मुशावरत के बाद मंजूरी दी। मुकाबला 4:30 बजे शुरू होगा। इख्तितामी तकरीब रात 11 बजे तक खत्म कर दी जाएगी। टिकट कटाओ, लैंड बढ़ाओ, टिकट कटाओ, लैंड बढ़ाओ, टिकट कटाओ, लैंड बढ़ाओ, टिकट कटाओ, लैंड बढ़ाओ, लैंड बढ़ाओ। टिकट कटाओ, ऑनलाइन आओ। सुपर हिट फाइनल के लिए टिकटों की फरोख्त कल से शुरू हो रही है। रेट कितना है वो भी सुन लें। जनरल इंक्लोजर में दाखिले की फीस 500। हनीफ मोहम्मद, जहीर अब्बास, इंजमामुल हक इंक्लोजर्स के लिए 4000 भरना पड़ेंगे। मियां दाद, रमीज राजा और अब्दुल कादिर इंक्लोजर्स में बैठने का मूड है तो 8000। इमरान खान, वसीम अकरम और वकार यूनिस इंक्लोजर से नजारा करना है तो 12000 का बंदोबस्त कर लें। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान की सारी कुड़ियाँ आ जाएं और मैं मैच देखने आज ज़रूर जाऊंगी। बहुत खुशी होगी और दुश्मन के मुंह पर ये ऐसे समझेगा कि तमाचा होगा। मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए और मैं इंशाल्लाह लाहौर मैच देखने के लिए जाऊंगी। एक अच्छा इक़दाम है, PSL लाहौर में होना चाहिए था। इस बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है और क्रिकेट के दरवाजे दोबारा बहाल हो गए हैं। लाहौर में चौके छक्कों की बरसात। खुशखबरी सुनते ही क्रिकेट के दीवाने खुशी से झूम उठे। 5 मार्च का बेसब्री से इंतजार। जोश और जज्बा भी बुलंदियों पर। मुल्क में जल्द इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए भी पुरुम्मीद। फाइनल मैच के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। निश्तर पार्क कॉम्प्लेक्स कल से ही सील करने का फैसला। कज़ाफी स्टेडियम के अतराफ में होटल और शादी हॉल्स 5 मार्च तक बंद रहेंगे। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह कहते हैं 5 हिफाजती हिसार होंगे। PSL फाइनल के ऐलान पर कप्तान ने हुकूमत से मैच डाल लिया। बाउंसर्स की भरमार करते हुए फैसला पागलपन करार दिया। कहते हैं सख्त सिक्योरिटी और बंद सड़कों से क्या का पैगाम जाएगा। कोई अनहोनी हो गई तो 10 साल पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होगी। अब्दुल कादिर की तनकीदी गुगली। बोले नजम सेठी मैच लाहौर में करवाकर शेखी मारना चाहते हैं। साबिक क्रिकेटर राना नवीदुल हसन ने भी नो बॉल करार दे दी। हुकूमती टीम के प्लेयर विकेट पर डट गए। मुशाहिदुल्लाह ने इमरान खान की सोच को बुज़दिलाना करार दे दिया। मरियम औरंगजेब बारी लेने आई तो कहा चेयरमैन तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के बाल ठाकरे ना बने। PSL का फाइनल लाहौर में होना बड़ी खुशखबरी है। आपका बयान दहशतगर्दों के सहूलतकार होने की अक्कासी करता है। इमरान खान के इत्तेहादी शेख रशीद का दिल भी मैच देखने को मचलने लगा। फैसला खुशाइन करार देते हुए 5 मार्च को कज़ाफी स्टेडियम आने का ऐलान। अच्छा टिकट ना मिला तो आम लोगों में बैठकर मैच देखूंगा। महंगा टिकट भी मिला तो ले लूंगा। मेरे हाथ में गोली लगी है, डॉक्टर ने मेरा इलाज नहीं किया, मुझे वापस भेज दिया। हुकूमत यंग डॉक्टरों का इलाज करने में नाकाम। मुतालबात के लिए इंसानियत का सबक भी भुला दिया। मरीजों के जख्मों पर मरहम रखने की बजाय नमक छिड़कते रहे। गोली लगने से जख्मी बच्ची तड़पती रही, किसी के दिल में रहम ना आया। लवाहकीन बेहिसी पर फट पड़े। एक MNA, एक MPA। फैसलाबाद में लीगी धड़ों ने कानून सरेआम छलनी कर दिया। जायदाद के तनाज़े पर झगड़ा हुआ, पहले थप्पड़ चले फिर मुक्के। एक ग्रुप ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए सीधे फायर खोल दिए। 10 अफराद जख्मी। मीडिया पर शोर मचा तो वजीर आला का नोटिस। पुलिस ने 2 मुलजिम धर लिए।
इतना होपफुल नहीं होते हैं कि श्री रीफो के खिलाफ एक फैसला आएगा, लेकिन हम इंतज़ार में हैं, हम देख रहे हैं। आने वाले दिनों में सियासी तूफान क्या रुख इख्तियार करेगा, सबकी नजरें पनामा केस के फैसले पर लग गईं। बिलावल भुट्टो ज्यादा पुरुमीद नहीं, कहते हैं अब तक अदालतों से शरीफ खानदान के खिलाफ फैसले नहीं आए। सहाफियों ने इरफानुल्लाह मरवत की शमूलियत का सवाल करके टफ टाइम दिया तो बोले मेरी उनसे सिर्फ एक मुलाकात हुई और कुछ नहीं। 2018 इलेक्शन जीतने का दावा भी कर दिया। इश्तियाल अंगेज तकारीर और नफरत फैलाने का इल्जाम, बानी एमकेएम को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। उधर कराची की इज़्दात दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान मुखालिफ नारे और मीडिया हाउसेस पर हमला केस फारूक सतार, खालिद मकबूल और आमिर लियाकत का नाम ECL में डालने की हिदायत कर दी। वज़ारत दाखिला ने ECO सरबराह कॉन्फ्रेंस के सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी। फौजी दस्ते तलब करने का फैसला, क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर मौजूद होंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी भी की जाएगी। 1 मार्च को इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आम तातील होगी। इसे गलती कहें या कुछ और, इस्लामाबाद के निजी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली माशरती उलूम की किताब खोलें, सफ़ा 27 खोलें तो आज़ाद कश्मीर को मकबूजा इलाका जाहिर कर दिया गया। खबर चलने पर खलबली, फौरी पाबंदी लगा दी गई। पब्लिशर ने तहरीरी माफी मांग ली। एक्सप्रेस न्यूज की खबर पर हलचल, ब्रेस्ट कैंसर से आए इलाज के लिए स्कॉटलैंड मोबाइल यूनिट्स की 1 साल बाद सुनी गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 1 हफ्ते में फाल करने की हिदायत कर दी। हर 15 दिन बाद आवाम को महंगाई के झटके। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपए तक इजाफे की समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी। सिफारिशात मान ली गई तो पेट्रोल के निर्ख 2 रुपए 96 पैसे फी लीटर बढ़ जाएंगे। नोकिया 3310 याद है कि भूल गए? ये वही मोबाइल फोन है जिसको माजी में बड़ी पजीराई मिली। स्टाइल ऐसा पसंद आया कि लोगों ने हाथों हाथ लिया। अब एक बार फिर कुछ तब्दीलियों के साथ धूम मचाता मार्केट में आ गया। 2 मेगापिक्सल कैमरा और इंटरनेट की सहूलत मिलेगी तो 2 सिमें इस्तेमाल करने की भी सहूलत। कीमत सिर्फ 5100 पाकिस्तानी रुपए। I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight, Best Picture. कैमरा, लाइट, रेड कार्पेट, झिलमिलाते सितारे और म्यूजिक, सब कुछ बेहतरीन था। अचानक एक गलती ने रंग में भंग डाल दिया। मेजबान ने अवार्ड लाला लैंड का नाम पुकारा तो पूरी कास्ट खुशी खुशी स्टेज पर दौड़ी आई, अवार्ड थाम लिया, एक दूसरे को मुबारकबादें भी दे दी। लेकिन ये क्या, अचानक सब हक्का बक्का। एहसास की असल हकदार मूनलाइट निकली। गलती सुधारी गई। तकरीब में जस्टिन टिम्बरलेक की परफॉर्मेंस ने माहौल मजीद रंगीन बना दिया। And give a speech that the President of the United States will tweet about in all caps during his 5 a.m. bowel movement tomorrow. Oh, I'm sorry. We're more than 2 hours into the show and Donald Trump hasn't tweeted at us once. And I'm starting to get worried about him. और सितारों की कहकशां तो सजी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मुतनाज़ इक़दामात का तमाशा भी लगा। मेज़बान ने हंसी हंसी में हमले जारी रखे। थिएटर के बाहर अमरीकी सदर के हामियों और मुखालफीन में झड़पें।
तो नाजरीन, आगाज होगा खुशी की खबर से और खुशखबरी ये है कि पीएसएल का फाइनल होगा लाहौर में। जी हां, पीएसएल 2 का फाइनल कहां होना है इसका फैसला हो चुका। शहबाज शरीफ ने पीएसएल का फाइनल लाहौर में कराने की मंजूरी दे दी। खुशखबरी, पीएसएल 2 का फाइनल लाहौर में होगा। वजीर आला पंजाब ने हतमी मंजूरी दे दी है। शहबाज शरीफ ने पीएसएल का फाइनल लाहौर में कराने की मंजूरी दे दी है। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह कहते हैं पीएसएल का फाइनल डे एंड नाइट होगा। मैच 4:30 बजे शुरू होगा। इख्तितामी तकरीब के हवाले से उन्होंने कहा कि इख्तितामी तकरीब रात 11 बजे तक खत्म होगी। जी हां, इख्तितामी तकरीब रात 11 बजे तक खत्म कर दी जाएगी और सिक्योरिटी के 5000 होंगे। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं कि 100% फूड प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान सुपर लीग नजम सेठी ने बताया है कि गैर मुल्की सिक्योरिटी वफ्द पाकिस्तान आएगा। मैं अब वापस जाऊंगा दुबई और मैं जाके फाइनल के बाद खुद बैठ के उनके साथ उनकी टीमों जो हैं उनमें अगर कोई पुल आउट करता है तो उसके रिप्लेसमेंट जो तैयार हैं बिल्कुल उनको दे देंगे। 5 मार्च के फाइनल मेले की तैयारियां फैसला करने से पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। अब मरहला है टिकटों का, क्योंकि जज्बा भी बहुत है और शौक भी कम नहीं। कम पड़ सकती हैं तो स्टेडियम में कुर्सियां। मोहम्मद इलियास, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। पीएसएल फाइनल से जुड़ी अहम खबर, नजम सेठी कहते हैं पीएसएल फाइनल टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू होगी। टिकटों की कीमत 500 रुपए, 4000 रुपए, 8000 रुपए और 12000 रुपए तक होगी। आपको ये खबर दे रहे हैं, ऑनलाइन आओ, टिकट कटाओ। टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू होगी, जिसका बाकायदा ऐलान किया नजम सेठी ने। कीमत 500 रुपए से लेकर 12000 रुपए तक होगी। कीमत भी बताई नजम सेठी ने। और कहां से मिलेगा? फाइनल में कराची किंग्स पहुंचेंगे या कोयटा ग्लेडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड? इस मामले की अहमियत अपनी जगह, मगर इससे कहीं ज्यादा नजरें टिकटों पर टिक चुकी हैं। इंशाल्लाह कल से ऑनलाइन सेल शुरू हो जाएंगी और मेरा ख्याल है आउटलेट से कल नहीं तो परसों हो जाएंगे। कुछ बताएं। जी 500 के टिकट हैं जी, 4000 के, 8000 के और 12000 के। शायकीन क्रिकेट ये जान लेंगे कदाफी स्टेडियम में तकरीबन 25,000 तमाशाइयों की गुंजाइश है। स्टेडियम के 4 इनक्लोजर्स यानी इमरान खान, फजल महमूद, वसीम अकरम और वकार यूनिस की टिकट 12,000 रुपए में मिलेगी। AH कारदार, जावेद मियादाद, रमीज राजा और अब्दुल कादिर इनक्लोजर्स का टिकट 8,000 रुपए में दस्तयाब होगा। हनीफ मोहम्मद, जहीर अब्बास, इम्तियाज अहमद, सईद अहमद, नजर मोहम्मद, इंजमामुल हक, माजिद खान और कायद इनक्लोजर्स की टिकट के लिए 4000 भरना पड़ेंगे। आखिरी नंबर जनरल इनक्लोजर का है, जिसमें दाखिले की फीस 500 रुपए रखी गई है। ये जगह सईद अनवर और सरफराज नवाज के नामों से मंसूब है। मोहम्मद यूसुफ अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। क्रिकेट शायकीन तो खुश हैं, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि पीएसएल फाइनल लाहौर में कराने का आइडिया पागलपन है। बंद सड़कों, सख्त सिक्योरिटी से क्या उनका पैगाम जाएगा? कोई अनहोनी हो गई तो 10 साल पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होगी, ये कहना है इमरान खान का, जिन्होंने इस फैसले की तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान कहते हैं कि पीएसएल फाइनल लाहौर में कराने का आइडिया पागलपन है। बंद सड़कों, सख्त सिक्योरिटी से क्या उनका पैगाम जाएगा, ये सवाल भी उठाया गया। फैसला होते ही मुल्क में नई बहस छिड़ गई। मुखालिफिन ने पंजाब हुकूमत के फैसले को बाउंड्री से बाहर फेंक दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमती फैसले पर बाउंसर्स की भरमार का पैगाम जाएगा। कोई अनहोनी हो गई तो 10 साल पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होगी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर ने पीएसएल का फाइनल लाहौर में कराने के फैसले को LBW करार देने की अपील कर दी। आपकी दलील खत्म हो जाती है कि अगर पाकिस्तान एक कंट्री होती तो पीएसएल पाकिस्तान में होता, दुबई में ना होता। आप जब उधर करवा रहे हैं, ये सिर्फ नजम सेठी साहब जो है शेखीबाजी और इन चीजों पे बिलीव करते हैं। वो एक पग डालना चाहते हैं कि देखिए पीएसएल मैंने करवाया, लाहौर में जो है फाइनल मैंने करवाया, बल्कि गवर्नमेंट को फंसा दिया नजम सेठी साहब ने। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज ने भी हुकूमती फैसले को नो बॉल करार दे डाला। नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि इसी साल बाहर की इंटरनेशनल टीमें आएंगी। वो मैं हैरान हूँ कि किस तरह का ये बयान दे रहे हैं और अभी मैच हुआ नहीं और उसके बाद ये पहले ही बयान शुरू कर दिया। हुकूमती फैसले के दिफा में नून लीग के मुशाहिदुल्लाह विकेट पर डट गए। पीएसएल का फाइनल देखने लाहौर जाऊंगा, ये ऐलान किया शेख रशीद
रशीद ने। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह कहते हैं PSL फाइनल लाहौर में कराने का फैसला खुशाइंद है। जी हां, PSL का फाइनल देखने लाहौर जाऊंगा, ये कहना है शेख रशीद साहब का। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि PSL फाइनल लाहौर में कराने का फैसला खुशाइंद है। इमरान खान हमारा दोस्त है, भाई है, साथी है, हम उसके इत्यादी हैं। मैच देखने से कोई अलग हो जाता है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका, वो बड़ी पार्टी का लीडर है, उसका अपना फैसला है। अवामी मुस्लिम लीग ने कहा है कि जी रिस्क है बहुत बड़ा पंजाब गवर्नमेंट के लिए, फौज और पुलिस के लिए, लेकिन अब लाहौर में हो रहा है। जिसने नहीं आना वो नहीं आए। मैंने अपनी राय बता दी है। मुझे अगर पास मिला कोई अच्छी जगह का, नहीं तो मैं आम लोगों में बैठ के देखूंगा। जी हाँ, शेख रशीद ने ठान ली है कि वो फाइनल जरूर देखेंगे। PSL का फाइनल लाहौर में कराने के फैसले को मुल्क भर के क्रिकेट शायकीन ने सराहा है। कहते हैं इससे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होगी। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान की सारी कुड़ियाँ आ जाएं और मैं मैच देखने आज जरूर जाऊंगी। PSL का जो फाइनल है लाहौर में हो रहा है और छुट्टी के दिन भी है, तो हमारी जो सारी बिरादरी के इंसान तक सारे फ्रेंड लाहौर जाएंगे। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बल्कि PSL अगला नेक्स्ट हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में हो। बहुत खुशी होगी और दुश्मन के मुंह पर ये ऐसे समझेगा कि तमाचा होगा। मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए और मैं इंशाल्लाह लाहौर मैच देखने के लिए जाऊंगी। एक अच्छा इकदाम है, PSL लाहौर में होना चाहिए था। पाकिस्तान में ज़ाहिर है सारे मुल्कों की नज़र होगी। इस बात की हमें बहुत ज्यादा खुशी है और क्रिकेट के दरवाजे दोबारा बहाल हो गए हैं। बहुत देर बाद हमें मुल्क को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम कोई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई मैच हमारे मुल्क में हो रहा है और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जहां एक तरफ शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश उरूज पर है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इन हालात में PSL का फाइनल लाहौर में कराने का फैसला दुरुस्त नहीं। मसला जो है वो सिर्फ ये है कि सिक्योरिटी का क्या इंतजाम होगा। खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ हो गई तो बहुत बुरा होगा। मेरा ख्याल है कि सही नहीं है। जो हालात आजकल के हैं उस लिहाज से तो ये बहुत गलत है। अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन कुछ भी कहें, अपने शहर में PSL फाइनल का फैसला सुनकर लाहौरियों का जोशो खरोश बहुत बढ़ गया है। उनका कहना है कि वो फाइनल मैच देखने जरूर जाएंगे। आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड और बहुत ही ज़्यादा जोश दिख रहा है मुझ में, तो है ही बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लग रहा है। साथ साथ में मेरी जितनी टीम है सबका प्रोग्राम बन रहा है कि मिलकर जाएंगे। इससे बहुत से लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हम भी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे और PSL का मैच देखेंगे। आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि लाहौर में हो रहा है, खास तौर पे मेरे नेबर में हो रहा है। इंशाल्लाह हम सब लोग देखेंगे और ये पूरा पाकिस्तान का, पूरी दुनिया देखेगी कि लाहौर में क्रिकेट वापस आ रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में होगा। गैर मुल्की खिलाड़ी लाहौर आने या ना आने के बारे में क्या कह चुके हैं, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कराची किंग्स की। कराची किंग्स की नुमाइंदगी करने वाले क्रिस गेल, संगाकारा और जयवर्ध ने लाहौर आने से पहले ही इनकार कर चुके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात हो जाए, इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर फाइनल में पहुंचती है तो क्या शेन वॉटसन और डिविन स्मिथ जैसे बड़े नाम लाहौर आएंगे, ये भी वाजे नहीं। पेशावर ज़ल्मी के शाहिद आफरीदी हैं और वो अपनी टीम के गैर मुल्की खिलाड़ियों को लाहौर लाने का कह चुके हैं, लेकिन डैरन सेमी, शकीबुल हसन जैसे नाम लाहौर आकर इन एक्शन होंगे, अभी तक इन खिलाड़ियों ने भी यकीन दहानी नहीं करवाई। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कीवन पीटरसन कह चुके हैं कि अगर उनकी टीम फाइनल में पहुंची तो इसके बाद फैसला करेंगे। गैर मुल्की खिलाड़ियों के ख्यालात तो आपने जाने हैं। साथ ही आपको बताएं कि PSL फाइनल मैच के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। निश्तर पार्क कॉम्प्लेक्स कल से बंद करने का फैसला भी कर लिया गया है। कजाफी स्टेडियम के तरफ होटल और शादी हॉल 5 मार्च तक बंद रखे जाएंगे। PSL फाइनल मैच जिसके लिए सिक्योरिटी इंतजाम को इंतहाई सख्त कर दिया गया है। निश्तर पार्क कॉम्प्लेक्स कल से बंद करने का फैसला भी किया गया ताकि सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जा सके। कजाफी स्टेडियम के तरफ होटल और जो तमाम शादी हॉल्स उन्हें भी 5 मार्च तक बंद रखा जाएगा। 2015 में जिम्बाब्वे की टीम के दौरे पाकिस्तान के बाद कजाफी स्टेडियम की रौनकें फिर से बहाल होने वाली हैं और इस बार होगा PSL 2 का फाइनल जो 5 मार्च को लाहौर में शेड्यूल्ड है। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की आमद पर कजाफी स्टेडियम में क्या माहौल था, आइए आपको दिखाते हैं। और इसी से जुड़ी खबर यह भी है कि वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान के बाल ठाकुरे ना बने। PSL फाइनल लाहौर में ही होगा और कामयाब भी होगा। ये
हमला किया गया है हुकूमत की जानिब से। खान साहब पर PSL फाइनल के बारे में कहा गया है कि वो लाहौर में ही होगा और कामयाब भी बनाया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के बाल ठाकुरे न बने। साथ ही उन्होंने कहा कि PSL का फाइनल लाहौर में होगा और यही नहीं बल्कि ये फाइनल कामयाब भी होगा। अभी आपको फैसलाबाद से खबर देते हैं। फैसलाबाद के इलाके तांदलियावाला में 2 लीगी धड़ों में कशीदगी के बाद एक ग्रुप की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें बच्चे समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात बताएंगे एहतशामुल हक। तांदलियावाला के मेन बाजार में सरेआम फायरिंग की जा रही है। वाकया कुछ यूं है कि नून लीगी MNA रजब अली बलोच के हिमायत याफ्ता ज़ियाउल हक और लीगी MP जाफर अली होचा के हिमायत याफ्ता चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी सईद उजुला के ग्रुपों में जायदाद के तनाज़े पर झगड़ा हुआ, जिसमें कुछ अफराद जख्मी हुए और हवाई फायरिंग भी की गई। चेयरमैन ने अपने गार्ड को हुक्म दिया कि इन लोगों के ऊपर फायर चला दो। उसने सीधे फायर चला दिए। उससे 7-8 आदमी मजरूब हुए हैं, 2-3 उनमें से सीरियस हैं और सभी लोगों के फायर हड्डियों में लगा है। फायरिंग के बाद इतवार की शब ताजरों ने शटर डाउन का ऐलान कर दिया, जबकि चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से हड़ताल रुकवाने की कोशिश की गई। दुकानें बंद करवाने वाले ग्रुप ने चेयरमैन बल्दिया को ही तशद्दुद का निशाना बना डाला। कशीदगी बढ़ी तो पहले थप्पड़ और मुक्के चले, फिर गोलियां। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी के गनमैन सदी अहमद ने खुलेआम फायरिंग की। मुतासरा अफराद के एहतजाज के बाद पुलिस ने सदी अहमद समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एहतशामुल हक, एक्सप्रेस न्यूज, फैसलाबाद। आगे बढ़ेंगे और आपको खबर दें कि सर्विसेज अस्पताल लाहौर में यंग डॉक्टरों की हड़दर्मी उरूज पर पहुंच गई है। बेहिस डॉक्टरों का जख्मी बच्ची का इलाज करने से इनकार सामने आया और 7 रोज से OPD भी बंद है। इलाज मुआलजे की सहूलत ना मिली तो बेबस मरीज चीख उठे। तफसीलात बताएंगी मरियम रफी। यंग डॉक्टर्स ने हठधर्मी की इंतहा कर दी। सर्विसेज अस्पताल में हड़ताल को 7 रोज हो गए, लेकिन कोई हल न निकल सका। 2 रोज कबल सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी खोलने का ऐलान किया गया, लेकिन सिर्फ जुबानी कलामी। इलाज की सहूलत मिली ना काम शुरू हुआ, बल्कि डॉक्टर जानबूझकर मरीजों को ख्वार करने लगे हैं। और OPD लेके गए, वो बंद है। और उसके बाद उन्होंने कहा इमरजेंसी जाकर वो हम तो खुद तंग करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, हमने नहीं चेक करना। OPD में गए हैं, वहाँ पर उन्होंने कोई केयर नहीं किया। उन्होंने कहा जी इमरजेंसी में चेक करवाएं। अब यहाँ आए हैं तो पहले तो जो इनके जो इंतजामिया के बंदे हैं, जो छोटे छोटे जो बेडों पे लिटाते हैं, उन्होंने कहा है कि जी पहले चाय का इंतजाम दे। OPD बंद होने के बावजूद बूढ़े मरीजों को OPD की जानिब भेजा गया। मरीजों ने वजह पूछी तो जवाब मिला, परेशान नहीं करेंगे तो मसला कैसे हल होगा। मेरी वालदा को 100 BP है, वो कहते हैं जाके घर BP की गोली ले ले। इस हालत में पेशेंट जा सकता है घर? परेशान मरीज कहते हैं नामी गिरामी डॉक्टरों से ज्यादा बेहिस वो वुज़रा हैं जो डॉक्टरों को काबू करने में नाकाम हैं। मरियम रफी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। और खबर आपको दें कि 17 साल बाद नोकिया के मशहूर जमाना फोन नोकिया 3310 को एक बार फिर मुतारिफ करा दिया गया है। इस पहले अवामी फोन को अपने दौर में बड़ी पजीराई मिली थी। करोड़ों लोगों की यादें मशहूर सिंगनेम के साथ भी इसके साथ वाबस्ता है। कुछ और भी यादें हैं, आप तक पहुंचाते हैं। दुनिया के मशहूर तरीन फोन नोकिया 3310 के पुराने सेट के तकरीबन 12 करोड़ 60 लाख यूनिट्स फरोख्त हो चुके। नए 3310 में 2 मेगापिक्सल कैमरा और इंटरनेट की सहूलत भी होगी। फोन की खास बात इस सेट की बैटरी लाइफ है, जो 1 महीने तक स्टैंड बाय टाइम दे सकती है और 22 घंटे का टॉक टाइम होगा। इस फोन की मेमोरी 16 MB होगी और एक्स्ट्रा कार्ड भी लगाया जा सकता है। इसमें 1 या 2 सिमें इस्तेमाल की जा सकेंगी। FM रेडियो और MP3 प्लेयर, ब्लूटूथ और डाटा केबल की सहूलत भी इस सेट में होगी। नए नोकिया 3310 को 4 खूबसूरत रंगों में मुतारिफ कराया गया है और इसकी स्क्रीन 2.4 इंच होगी। नोकिया 3310 की कीमत $51 यानी 5100 पाकिस्तानी रुपए होगी। कुछ मज़ीद
PSL फाइनल के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी, क्रिकेट शायकीन की 4 जगह पर तलाशी होगी, असल शनाख्ती कार्ड भी चेक होगा। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी, बहावलनगर में CTD की कार्रवाई, कलदम तंजीम का कारिंदा गिरफ्तार। और लाहौर के इलाके शालीमार के करीब पुलिस कांस्टेबल के गले पर डोर फिर गई, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।